तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपवर्ड पैराबोला जिसमें a पॉजिटिव होता है, आपको बताया था अभी, यदि a पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -d/4 -d/4। और यदि आपका डाउनवर्ड पैराबोला है तो यही आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -d/4। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। कुमकुम अपना माइक बंद कर दो बेटा प्लीज। चलिए नेक्स्ट, इस पे आप किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ बोल प्रसाद, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? अरे कुछ बोल रहा था क्या? चलिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 7 - 3x - 5x। इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 - 3x - 5x। तो देखो a का वैल्यू है -5, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 7। d निकालो, b स्क्वायर -4ac। सर यहाँ पे जो डी है वो डिस्क्रिमिनेंटी है ना सर? बिल्कुल वही है। डी आ गया आपका 142। डी हमारा 149 आ गया। अब डी हमारा 149 आ गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया बेटा? -149 अपॉन 4a। a की वैल्यू कितनी है? -5। इसका मतलब 149/20। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 149/20। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही यदि आपका अपवर्ड पैराबोला आ जाता है तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, सेम ही आएगी -d/4। तो ये पहला कंसेप्ट था बेटा। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा बता दिया, अल्फा बीटा बता दिया हमने। ठीक है, यदि आपको रूट्स गिवन है, इफ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर गिवन, then quadratic equation will be, then quadratic equation x square minus x sum of roots plus product of roots equal to 0। x square minus x sum of roots plus product of roots equal to 0। रूट्स गिवन है तो आपको, यदि रूट्स गिवन है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते। अब देखो ये तो आपको इक्वेशंस बता दी कि किस तरह से रूट्स निकलेंगे और ये। अब इसमें जो सबसे पहले आता है बेटा वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, भाई रूट्स कैसे आएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेचर ऑफ रूट्स पहले आएगा कि भाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपकी इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और abc बिलोंग्स टू, मैं मान रहा हूं अभी q है, q मतलब रेशनल नंबर। अब यदि मैं इसके रूट्स निकालूंगा फर्स्ट,
तो पहला कंडीशन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल। तो रूट्स यदि रियल और इक्वल है तो बेटा जो डी है वो 0 के इक्वल, डी को 0 के इक्वल होगा, डी विल बी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अच्छा, ये रूट्स रियल और इक्वल कब आते हैं? जब आपका कोई भी इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, मैंने बोला कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक ही रूट आएगा, तो ये आपको करने की जरूरत थी, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हीं के रूट एक ही आते हैं, मतलब सिंगल रूट आता है, दोनों एक ही रूट आते हैं, -1/2 -1/2 सेम रूट्स आते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये क्या आएगा? इसका डी 0 आएगा 100%, इसलिए ऐसा होगा। तो जिसका डी 0 आएगा उसका एक ही रूट आएगा, सिंगल रूट। अब प्रॉब्लम ऐसे पूछी जाएगी भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x square plus kx plus 5 equal to 0 will have real and equal roots, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स रियल और इक्वल है। अब यदि इसके रूट्स रियल और इक्वल है तो देखना इधर, a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू k आ गया और c का वैल्यू 5 आ गया। तो अभी मैंने क्या बोला था? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 60, तो k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 60, तो प्लस माइनस 2 रूट 50, ये हमारी k की वैल्यू है, k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 50। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल और इक्वल आएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4ac। सेकंड आता है भाई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस आता है हमारा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें आपका d ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर जो है वो हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए? 4ac से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें दो केस बनते हैं, मतलब पहला केस बनता है d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इधर d एक परफेक्ट स्क्वायर। दो केस बनेंगे, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर और इधर बनेंगे d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
यदि डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यदि डी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल रूट्स होंगे। और स्पेशल कंडीशन, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशल कंडीशन एक और होती है, इसके भी रूट्स रियल एंड रेशनल आएंगे जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। इस केस में तो रूट्स भी पक्का है, एक तो 1 आएगा और एक सी बाई है। यदि कभी a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो इसके रूट्स भी पक्के हैं, एक तो 1 आएगा और एक सी बाई है। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहां पर रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, रियल एंड इरेशनल, and always occur in conjugate pair. conjugate pair, always occurs in conjugate pair, in conjugate pair। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है अल्फा प्लस माइनस या पी प्लस माइनस रूट क्यू, जो भी रूट के साथ है वो प्लस में आएगा और माइनस में आएगा। इरेशनल एंड ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, एंड ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। अब जैसे मैंने आपसे बोला था ना, जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देखो इसका a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 8 है और c इक्वल टू माइनस 13 है। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है। अब a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो 100% इसके रूट्स 1 और c बाई होंगे। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, निकाल के बता देता हूँ। d निकालो, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 13, 64, 20 टू 60, 324, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। अब ये आ गया आपका। नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। माइनस बी मतलब माइनस 8 प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 18, 18 आ गया। 2 है मतलब 10। एक वैल्यू आएगा अल्फा प्लस 1, जरूरी नहीं प्लस वाला, आप माइनस वाले को भी अल्फा ले सकते हो ना, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 1। और बीटा आ गया आपका -1। अब देखो ये 1 है और ये सी बाई है, तो रूट्स आपके फिक्स आएंगे 1 और सी बाई। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, लिख लीजिए।
लिखा क्या भाई? यस सर। जी सर। चलिए देखो आगे। अब एक प्रॉब्लम इस तरह की भी आएगी, if one root of the polynomial, if one root of the quadratic equation is one root of quadratic equation is root 5 minus 7, then find the equation. बस एक ही रूट गिवन होगा भाई, तो हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन। अब कैसे इक्वेशन निकालेंगे? एक रूट गिवन है आपको, रूट 7 माइनस 5, रूट 5 माइनस 7। भाई एक रूट ये गिवन है, तो दूसरा रूट क्या होगा? एक रूट आपका रूट 7 माइनस 5 गिवन है, रूट 5 माइनस 7 -7 माइनस रूट 5। माइनस 7 माइनस रूट 5, क्योंकि रूट का साइन चेंज होगा भाई। कैसे चेंज होगा देखो इधर, अल्फा है -7 प्लस रूट 5, तो बीटा हो जाएगा -7 माइनस रूट। ये अल्फा और बीटा हो गया। हाँ बोलो, बस अभी आ रहा हूँ, आप 15-20 मिनट। ठीक, now alpha plus beta, sum of root -40, alpha beta 49 minus 5 44। तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो प्लस 14x प्लस 44 इक्वल। इस तरह से आप इक्वेशन निकालेंगे। आया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 49 माइनस 5। हो गया, ये इक्वेशन हो गया। तो कभी भी आपके एक रूट गिवन है, तो दूसरा रूट इस तरह से निकलेगा। अब वैल्यू क्या इसमें कैसे पूछ सकता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x square plus 7x plus k equal to 0 will have real and distinct root। अच्छा ये सुन लीजिए, मैं अभी जो चैप्टर रिवाइज करवाने का मैंने सोचा है, एक तो ये इक्वेशन चल रहा है, तो कल इसको कंप्लीट करेंगे अपन, और इसके बाद मैं डिस्पर्सन रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा कोई तुम्हारा भाई सभी चैप्टर बोलोगे तो मैं तो करवा दूंगा धीरे धीरे। आप मुझे बता सकते हो कि पहले कौन सा करवाया जाए इसके बाद, और कोई चैप्टर हो जो आपकी नजर में हो तो बोलो। तुम्हें लग रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए?
चलो लगा दिया वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और बोलो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बार और पढ़ाना। जी सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलो अभी ये 4 चैप्टर कर दो। अभी अगला टारगेट ये 4 चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। सर एक लास्ट बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ा देना। पढ़ा दो, कम बना दो। मुझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, तुम तो पढ़ो। अब देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। भाई कोई कल के पेपर में कोई करेक्शन नजर आ रहा है क्या? नो अमार सर। कहाँ गया अमार? No, sir. No, sir. पक्का चेक करवा दूं? Yes, sir. कल तो अच्छे आ रहे होंगे बेटा मार्क्स सबके। कितने आ रहे हाँ हैं सर, 43 आ रहे हैं अभी तो। तेरे प्रतीक के? गुड। Yes. अमार तेरे कितने आ रहे हैं? Sir, 45. 45। और कोई? और कोई है भाई 40 से ऊपर वाला? कोई भी नहीं है 40 से ऊपर वाला? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू ग्रेटर देन 4ac। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 3 इंटू के। तो 49 इज 12k। तो k का वैल्यू 49 by 12। k is less than 49 by 12। तो k का वैल्यू हमारा 49 by 12 से कम होगा। इस तरह से होगा। नेक्स्ट पार्ट ओनली सिर्फ बोल दिया जाए रियल रूट्स। तो रियल रूट्स में क्या होता है? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने बोला कि रूट्स आर रियल और कुछ नहीं बोला। तो रूट्स आर रियल का मतलब है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d is greater than equal to g, real roots। और फिर इसके बाद रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी तो d इज ग्रेटर लेस देन g। d नेगेटिव आएगा तो रूट्स आर इमेजनरी, मतलब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं। ठीक। अब बाकी कल करेंगे। अब तुम्हारा जैसे तुमने बोला है कि सर ऑनलाइन ले लो, तो मैं कल से ऑनलाइन लूंगा, ऑफलाइन नहीं होगी अब। ठीक है। सर कोई टाइमिंग दिक्कत हो यही तो रहेगा फिर ना? किसी ने बोला मेरे से या सबने बोला? तुम बोलो नहीं भाई सर, ऑफलाइन आ। टाइमिंग। टाइमिंग तो वही रहेगा 9 से 10:30। ओके सर। कल का यही रहेगा, परसों से अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर।